Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे उर्मिन एंड वेलकम टू अनप्लग्ड। आज मुझे वाकई में थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ऑनलाइन हम मिल रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से ऑनलाइन ही अनप्लग्ड शोज हो रहे थे। लेकिन मेरे सामने जो माहौल क्रिएट हुआ है, एक म्यूजिकल माहौल, मैं चाहती हूँ कि काश मैं इस स्क्रीन के थ्रू वहां पहुंचूं और एक बहुत ही स्पेशल हमारे सबके चहीते जो आर्टिस्ट है पद्मश्री कैलाश खेर जी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो सबसे पहले कैलाश जी, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? जी एकदम बहुत ही गजब उर्मिन। हर हर बार की तरह जिस तरह से आप एक चमक हो, एक दमक हो हम लोगों के लिए। और मेरे करियर की बिगनिंग से ही मैं भी आपको ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उतने ही आप शालीनता से, उतने ही चमक से विराजमान हुए हैं और बहुत ही प्यारा लगा इनसे शुरुआत मिलकर। तो मैं आपको विश करके करना चाहूंगी। मुझे पता है कि आपको आपके बर्थडे पर केक काटना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं बस लफ्जों से आपको विश करना चाहूंगी। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। जी आपको थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और ऐसा कुछ नहीं है कि पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं खुद से ऐसा बढ़ चढ़ के नहीं है कि भाग के केक लाऊं या कुछ, बस उतना ही है। बाकी कोई ले आए तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफी बड़ी फौज है, तो उसको ठिकाने भी लगा देंगे अच्छे से। कैलाश जी, आज के इस एपिसोड में आप अकेले नहीं हैं। एंड बिफोर वी इंट्रोड्यूस ऑल आवर अमेजिंग गेस्ट जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि हर साल आपके बर्थडे पर आप एक नई उड़ान देते हैं टू एस्पायरिंग सिंगर्स, और ये शायद फिफ्थ सीजन होगा ऑफ नई उड़ान। तो इस साल जी इसे हम वर्चुअली एंजॉय करने वाले हैं। तो बताएं इस सेलिब्रेशन के बारे में, कुछ नई उड़ान के बारे में। जी, नई उड़ान हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ किया है और ये बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। नई उड़ान की पहली खोज हैं श्रीकांत कृष्णा जी, जो मेरी बाहिनी और बैठे हैं। हाय और श्रीकांत, वेलकम। थैंक यू। जी। तत्पश्चात एक और खोज हैं हमारी रचित अग्रवाल, जो मेरी दाहिनी ओर बैठे हैं। रचित, आपका भी और स्वागत। थैंक जी। यू। उर्मिन, ये कहने को दो हैं, लेकिन हुनर में ये 100 के बराबर हैं। वाह। और ऐसे ही अनकट डायमंड बहुत सारे हैं जो नई उड़ान, जिनको पहले तलाशता है फिर तराशता है। और देखिए, तराशना जो होता है सिर्फ वो म्यूजिकल न्यूएंसेस के साथ की जरूरत नहीं होती। जी जी। तराशने में जिंदगी के अनुभव अगर हम शेयर करें और कहते हैं कि आप अ, गुड़ ना दें पर हम्म। गुड़ जैसी बात ही कर दें, जी जी। तो आप, कई बार क्या होता है कि किसी को सही रास्ता भर बता दें जो हाँ। आपने तय किया है। मान लीजिए आप लुटे थे उस रास्ते पे, अंगुली माल आपको मिल चुके थे उस रास्ते पे, तो यदि आप ये बता दें कि भाई उस रास्ते से संभल के जाना, वहाँ अंगुली माल खड़े हैं, तो उतने में ही किसी का जीवन संवर भी जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ कभी कभी हम देखते हैं मुंबई इंडस्ट्री में, जब भी नए लोग आते हैं तो उनको कोई डायरेक्शन नहीं होता, करेक्ट। उनको कोई गाइडेंस नहीं होती। भले वो 10-10 20-20 साल सीख के आते हों और अपनी लोकल जगह के, भले वो बहुत बड़े गुरुजी हों, कोई जी जी। उस्ताद जी हों भले, हम्म। लेकिन उनको यहाँ आकर इस बहुत बड़े बीहड़ से महानगर में अचानक उनको समझ नहीं आता कहाँ जाऊं यार, कौन सा डायरेक्शन लूं। तो ऐसे में ये एक बहुत ही वैक्यूम था कि कोई कोई तो हो जिम्मेदार इंसान, जो समझ लीजिए संगीत का एक पृथ्वी थिएटर जैसा अखाड़ा क्रिएट कर दे। लवली। तो हम लोगों ने उसी के प्रारूप में ये नई उड़ान खोज की। और अब क्या हुआ कि नई उड़ान से जैसे श्रीकांत जी आए, अब श्रीकांत जी भी फिर नई उड़ान का एक हिस्सा बने। अब ये बाकियों को मोटिवेट करते हैं। फिर रचित जी भी बने, फिर मनोज जी हमारे साथी हैं, ये सब, फिर विक्रम जी, ये सब एक कारवां बनता गया। तो अब मैं कहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने शुरुआत की है, अब आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। अरे क्या, व्हाट अ लवली वे टू सेलिब्रेट योर बर्थडे कैलाश जी। मुझे लगता है कि एक बहुत कमाल की सोच है आपकी।
और न जाने कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो भी हमें सुन भी रहे होंगे, जो बस एक चांस चाहते हैं। और मैं जानती हूँ आपकी भी कहानी कुछ इस प्रकार रही कि आपने जब शुरुआती तौर पर स्ट्रगल किया तो बहुत सारे थॉट्स मन में चल रहे थे। तो क्या ये इंस्पिरेशन नई उड़ान का आपके भी लाइफ सिचुएशन से है? हाँ, मेरी ज़िंदगी से तो ये बहुत ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं शुरू में यहाँ आया, तो मैं जैसे सब लोग आते हैं फ़िल्म में गाने के लिए, मैं एक तो उसके लिए गाने आया नहीं था। जी, फिर भी मैं यहाँ म्यूज़िशियंस ढूँढ रहा था जो मेरे सेंसिबिलिटीज़ के को समझ ले और मेरी जो शायनेस है, उसके साथ एडजस्ट हो जाए। मेरा जो थोड़ा झिझकू स्वभाव शुरू का था, उसको भी जज ना करे कोई, उसमें कुछ हँसे ना, उपहास ना मचाए। तो एक आपकी पर्सनैलिटी के साथ पहले कोई एडजस्ट करना सीख ले और उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट देता हुआ साउंड कोई बनाए। तो हाँ, मेरी तो वो सोच थी। जी, लेकिन इतने भर के लिए भी उर्मिन यहाँ बहुत जोखिम झेलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतने में भी कहीं न कहीं अपनी वॉइस दो सुनानी पड़ती है और बिल्कुल, उतने में भी आपको जज करने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बिल्कुल। कितने लोगों ने बोला, "अरे यार, ये दिस वॉइस इज़ नॉट एज़ यू नो फॉर सिंगिंग। ओह, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। इट्स नॉट फॉर सिंगिंग, हाँ? नॉट एट ऑल। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।" तो कई बार आपके फेस पे जब ऐसे डिनायल्स और ऐसे इस तरह के रिजेक्शंस लोग देते हैं, तो कभी कभी आप और कुछ नहीं है तो मन आपका टूटता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम अपनी हिम्मत को अपने साथ बांधे रहे और भगवान पर हमें बहुत भरोसा था। और मैंने ये मन में रखा था कि देखो, वो हौसले पस्त करने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, जी, लेकिन कोई हिम्मत देने वाला, कोई ऐसे बोलने वाला इस दुनिया में अगर मिल जाए कि नहीं यार, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तू आ जा। भाई, पैसे नहीं है लेकिन मंच है। तो अब वो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अगर कामयाब होऊँगा, तो मैं अनअप्रोचेबल, अनरीचेबल बनना नहीं चाहता हूँ। लवली, क्योंकि देखो, गुज़रते सब ऐसे दौर से हैं, लेकिन बिज़ी हो जाते हैं सब, किसी को बिल्कुल। फुर्सत नहीं होती। या खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। बाद में ऐसे मतलब मगरूर हो जाते हैं लोग। बहुत बढ़िया। कैलाश जी, अगर इजाज़त हो अब हम बढ़ना चाहेंगे आपके सबसे पहले नई उड़ान के मेंबर से। एंड मैं श्रीकांत आपसे जानना चाहूँगी। श्रीकांत कृष्णा हमारे साथ सबसे पहले मैं बताऊँगी कि नई उड़ान के जो पहले सीज़न के ये मेंबर रहे हैं, बहुत अहम कलाकार हैं। श्रीकांत, प्लीज़ आपके म्यूज़िक जर्नी के बारे में बताइए। मैं जानती हूँ कि आपने कई उम्दा कलाकारों के अंडर ट्रेनिंग ली है, म्यूज़िकल ट्रेनिंग। जी, जी। मैंने शुरू करी थी, वैसे तो बचपन से ही शुरू हुआ था मेरा ट्रेनिंग। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा पद्मश्री उस्ताद फ़याज़ अहमद ख़ान साहब और पद्मश्री नियाज़ अहमद ख़ान साहब से। और उसके बाद साइड बाय साइड मेरी स्टडीज़ भी चलती रही। फिर नेक्स्ट स्टेप वाज़ गेटिंग अ जॉब, देन आई वेंट ओवरसीज़। लेकिन इन सब में वो बोलते हैं ना कि ज़ाफ़रानी बिरयानी में थोड़ा-सा नमक नहीं है, लाइफ़ ऐसी हो गई थी। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि आई हैव टू कम बैक। आई वाज़ इन द यूएस, देन आई जी, केम बैक एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम जिंगल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ वर्क। तो तब मुझे कैलाश जी मिले एंड मिलते ही इन्होंने मुझे बोला कि यू आर दी अनकट डायमंड, जिसको मैं अपने विंग्स के अंडर ले रहा हूँ। एंड ही वेरी ग्रेशियसली, मुझे याद है सर, आपने ये इसी स्टूडियो में जो सबसे पहला गाना था, वो शर्मीली, जो हाँ। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो सर ने मुझे एक मौका दिया उसमें उनके साथ एक लाइन गाने का। तो फिर दैट वाज द बिगेस्ट स्टार्ट पॉइंट फॉर मी। तगड़ा गाना है उर्मिन, वो शर्मीली। वो हमने शर्मीली। आँखों के ऊपर बनाया था। लगता सबको ऐसा है जैसे किसी गर्ल और लड़की के ऊपर बना है, लेकिन आँखों को ही हमने पर्सोनिफाइड किया उसमें। ऑलराइट कैलाश जी, अब मूविंग ऑन टू योर अनदर फाइंड, एक और स्टार, एक और उभरते सितारे, रचित अग्रवाल। रचित, आपकी भी जर्नी बहुत कमाल की रही है। म्यूजिक रियलिटी शोज का हिस्सा रहे हैं आप, साथ ही आपको बहुत सारे बहुत बढ़िया शोज मिले हैं एंड प्रेस्टिजियस शोज मिले हैं। तो रचित बताएं, म्यूजिक से मुलाकात आपकी कैसी रही?
एक्चुअली म्यूज़िक मैंने बहुत छोटी उम्र में ही स्टार्ट किया था, जब मैं 7-8 साल का था। और मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मेरे अच्छा। डैड ने कहा कि नहीं करना है म्यूज़िक। तो वाह। 4-5 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो 2004-5 में एक्चुअली ये इंसिडेंट है कि कैलाश जी का गाना था तेरी दीवानी और सैयां। ये जब गाने आए तो मुझे लगता है ये गाने मैं बहुत गाने लगा, और इन गानों से ही म्यूज़िक का रंग चढ़ा मेरे अंदर। उसके पहले एक्चुअली में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, सच बताऊं तो। और मुझे लगता है कि वो पहली नई उड़ान मेरे लिए वही थी कि म्यूज़िक के अंदर आना उड़ान लेकर। और वाह। उसके बाद से इतना मैं घुल गया इतने मतलब गानों में। और तेरी दीवानी, सैयां और पिया घर आवेंगे, ये 3 गाने जो ओह। थे मैं बहुत गाता था। और सैयां में एक हारमोनियम पीस भी है, तो वो बजा बजा के मैंने हारमोनियम बजाना भी सीख लिया। और ये सच बात है। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, म्यूज़िक में ही कुछ करना है। तो फिर यहाँ मुंबई आया और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। और 4-5 साल मतलब इधर उधर भटकता रहा एक्चुअली में, मतलब कॉलेज कर रहा था, छोटे मोटे जहाँ भी शोज़ मिल रहे थे गाने का मौका मिल रहा था। लेकिन फिर 2017 में ऐसा हुआ कि मतलब कैलाश जी से मिलने का मौका मिला। और जो नई उड़ान है उसके लिए मतलब कैलाश जी ने जब गाना सुना तो उनको बहुत पसंद आया। और उन्होंने कहा कि एक सही डायरेक्शन जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मुंबई आके कितने लोग स्ट्रगल करते हैं। और जैसा कि सर ने इतने साल स्ट्रगल किया, तो वो नहीं चाहते थे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको उस तरह का स्ट्रगल फेस करना पड़े। तो हमारे लिए इतना सफ़र आसान कर दिया। और हर बातों में इतनी सीख रहती। सिर्फ जैसा कि सर ने कहा कि म्यूज़िक ही सिर्फ सीखना नहीं है, ज़िंदगी का मतलब भी समझना है। जी। और एक बात, बहुत गहरी बात है जो मुझे हमेशा हमेशा इंस्पायर करती है, कि सर कहते कि आप सिर्फ गाओ मत, आप ऐसा गाओ या ऐसा गाना बनाओ जिससे आप लोगों को हील कर सको। सो आपके वाह। म्यूज़िक में वो दम होना चाहिए करेक्ट। कि आपके म्यूज़िक, आपकी आवाज़, आपकी राइटिंग से, आपकी कंपोजिशन से लोगों पर असर पड़े, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छा बदलाव आए। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। और वो उबड़ खबड़ रास्ते से ना मैं एक सही रास्ते पे, एक सीमेंट वाले प्रॉपर रास्ते पे जहाँ मंजिल दिख रही है, जो कैलाश जी ने दिखाया, तो अब उसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ नई उड़ान के थ्रू। वाह वाह वाह। पर रचित, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इट्स सच अ ड्रीम कि जिनका म्यूजिक सुनकर आप इंस्पायर हुए, अब उनसे ही आप मेंटर बने हैं वो आपके। तो एज अ मेंटर इनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे खास लगती है, जो आप अपने सिंगिंग में इस्तेमाल करते हैं? सिंगिंग भी, और उसके अलावा जो कैलाश जी जितनी जो बातें करते हैं ना, वो अ, बहुत ही बड़ी बात को इतना इजीली कह देते हैं, जी। मतलब वो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब उसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है। और वो सबके समझ के मतलब एक्चुअली परे है। और बहुत ही डेप्थ रहती है इनकी बातों में, तो वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। और बहुत लोग क्लासिकल म्यूज़िक मैंने भी सीखा, लेकिन ये रियलाइज़ किया मैंने, मतलब इनसे सीख कर, कि सिर्फ हरकतें मुर्कियाँ ही नहीं है, लेकिन गानों में आपका जो फील होना चाहिए ना, वो टच करने वाली बात होनी चाहिए। तो सर का एक और लाइन है, मैं वो कहता हूँ कि वो चुभना चाहिए दिल पे, अगर जब आप गा रहे हो। तो वो वाली बात जो है ना, मैंने इनके आवाज़, इनके म्यूज़िक, इनकी राइटिंग से। और ये जो दो स्पेशल बातें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं सर क्या की। बात है! एक सवाल मैं आप दोनों से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब ये जो 5वाँ सीज़न आ रहा है नई उड़ान का, तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स कई उम्मीद लेकर अब वर्चुअली मिलने वाले हैं। कौन-सी एक एडवाइस आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आप देना चाहेंगे? रचित, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी। एडवाइस यही है कि बहुत ही वो सही जगह जहाँ पर दिशा उनको मिलेगी, वो वहाँ पर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ वो उसको सही तरीके से उतने ही सीरियसली लेके, और जो लोग म्यूज़िक करना चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पर, तो जी। वो आगे उसी तरह से उसको कंटिन्यू रखें। और जितना हो सके वो उतना मेहनत करें, बिकॉज़ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। और मेहनत के साथ साथ, जैसा कि यहाँ पर दिशा मिल रही है, तो हाँ। दोनों का ये संगम है, एक मिलाव है। तो हुँ। ये मिलाव को वो लाइटली नहीं ले, और इसको वो अ, एक बहुत ही अ, अपनी लाइफ का अच्छा एक अपॉर्चुनिटी समझे, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी बदल सकती है और म्यूज़िक में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो यही एडवाइस है कि वो अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़े।
क्या बात है, क्या बात है। श्रीकांत, प्लीज बताएं। जी, सब कुछ जो रचित ने कहा वो बिल्कुल सच है। और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें, हालांकि वी आर प्रिविलेज टू सिट इन द सेम सोफा एज सर इज, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी इंटरव्यू सुनता हूँ, उनके बहुत सारे जो कॉन्वर्जेशंस है, तो कहीं ना कहीं एक मोती वहाँ से भी हर बार वेनेवर आई मीट हिम कुछ ना कुछ एक मोती निकलती है बाहर, जहाँ वो एक लाइफ लेसन होती है। तो मैं उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज भी देखता हूँ जी, बहुत सारे, और उसमें से भी मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और जो हमें प्रिविलेज है रचित को और मुझे कि हम यहाँ पर आए और सर के साथ बैठ के यहाँ पे आपके साथ रूबरू हों, ये प्रिविलेज बहुत लोगों को नहीं है। इनफैक्ट सो मेनी पीपल इन मैनी ऑफ हिज वीडियोज, अगर आप नीचे देखेंगे तो एक बार जिंदगी में मिलना है, ये उनकी इच्छा है। करेक्ट। और हम लोग वी आर लिविंग देयर ड्रीम, सो टू से। तो मैं यही कहूँगा कि आपने जो गाया है, एंड दिस टाइम आई मस्ट ऐड दैट द टैलेंट दैट वी आर सीइंग इज लाइक रियली वेरी 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 पॉलिश्ड, राइट? तो वो गाना सीखना और वो जो कर रहे हैं वो एकदम ऑलरेडी सही ट्रैक पे है। बस उसे एक दिशा चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, जो सर यहाँ पर हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। कैलाश जी, नई उड़ान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं? आपसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं? kailasa.com, कितना सिंपल है, kailashkher.com। कॉन्टैक्ट अस एट kailashkher.com पहला। अब दूसरा देखिए, kailashkher@gmail.com, बड़ी सिंपल सी एक ईमेल आईडी है। और नई उड़ान के इस 5th सीजन के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं चाहूंगी कि इस एपिसोड को हम बिफोर वी फिनिश एक आखिरी गाना जो आप सभी हमारे लिए सुनाना चाहेंगे, कैलासा बैंड का अगर हो तो बहुत बहुत मजा आएगा। सही। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू विक्रम एंड मनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड फॉर क्रिएटिंग दिस म्यूजिकल माहौल। थैंक यू उर्मिन, और सारे फीवर परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट यही है कि रचित का आज गाना है और हमारी नई उड़ान का भी एपिसोड थोड़ी ही देर में चिपकने वाला है हमारे यूट्यूब पर। और हमारे यूट्यूब पर भी 6-6.25 लाख के करीब लोग हैं, और भगवान ने चाहा तो जितना प्यार सब लोगों का मिल रहा है, हमारे श्रीकांत का भी यूट्यूब चैनल पर 4-5 लाख लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, और 4-5 हजार, और धीरे धीरे लाख में परिवर्तित होने क्या वाले बात हैं। है, क्या बात है। तो और अच्छा, सबके अपने यूट्यूब चैनल हैं जी, देखिए सबके अपने सोशल पेजेस हैं। जितने भी आपके लिसनर्स हैं वो सब इनको फॉलो कर सकते हैं। ये हैं श्रीकांत कृष्णा, इनका स्पेलिंग लिखी जाती है SREEKANT, और कृष्णा तो सबको ही पता है जी। तो ये हैं, और रचित अग्रवाल हैं। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरे इस अनप्लग्ड शो का हिस्सा होने के लिए। जी नमस्कार जी, और जन्मदिन की बहुत बहुत आपकी ओर से हमको Yes, शुभकामनाएं। a very very happy birthday to. Oh, we Happy have to sing. birthday. Actually, why don't we all sing a happy Yes. birthday song to Kailash जी? ये तो बनता है ना? कर दीजिए। तो हो जाए, हो जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kailash ji. Happy birthday to you. May God bless you. May God
Lovely. Thank you Wow. once again. Thank you so much. Thank you, you. Urmin. Thank you.